राधे राधे भक्तों, आज हम आपको पुरुषोत्तम मास मातम के 5वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। कल के अध्याय में हमने आपको बताया था कि द्रौपदी पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या थी। उसकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। अब उसके पिता की भी मृत्यु हो गई तो वह अकेली रह गई। वन में रहने वाले ऋषि मुनियों ने उस कन्या के पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। यदि आपने पिछले अध्यायों की कथा अभी तक नहीं सुनी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब गणेश जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहने लगे। इसके बाद नारद जी विस्मय युक्त होकर मेधावी ऋषि की कन्या का वृतांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण जी कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहाँ आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते हुए महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कन्या ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में ले आई। अर्घ, पाद्य और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर पूर्वक मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुनि, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं? आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पांवों के रजकण को स्पर्श करके मेरा जन्म सफल हो गया। जो आप जैसे महात्माओं का मुझको दर्शन हुआ। इस प्रकार कहकर वह बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य धन्य हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। कन्या बोली, हे मुनि, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। हे मुने, आप कृपा करके ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरा दुख दूर हो। मैं दुख और शोक में अग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ। इस अग्नि को शीघ्र बुझाओ। मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाला ना तो मेरी माता है, ना मेरे पिता और ना ही कोई भाई बंधु। मैं दुख पीड़ित कैसे जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूँ वहीं अंधकार दिखाई देता है। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख को दूर करने का उपाय जल्दी बताइए। ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसको उपाय के वास्ते सोचने लगे। तब श्री नारायण जी कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपा करके इस बाला को देखकर कुछ हितकारक वचन बोलने लगे। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम मास का आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और भी जो पर्व हैं पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास का सेवन करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला बोली, क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस प्रकार से थोड़ा फल देते हैं और कार्तिक आदि मास को कैसे कम कह सकते हो? क्या वैशाख मास भी इच्छित फल नहीं देता? यह तो मल मास सब कर्मों में निंदित है। हे मुनि, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हो? इस प्रकार
क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या कितनी मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्म्य जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकती है। यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि में जल रही है, मेरे अत्यंत उग्र श्राप से सहन कैसे करेगी। इससे उत्पन्न हुए क्रोध को दूर करते हुए स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, तू दुखी और नादान है, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसा तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है सो सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैं तुझको श्राप नहीं देता हूँ, क्योंकि तू बालिका है और अपने शुभ और अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में जाकर वह कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी कहने लगे, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले श्री विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा करने में लग गई। इसके बाद क्या हुआ यह बताएंगे अगले अध्याय की कथा में। भगवान की कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।